से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी और योगी को धमकी। जी दोस्तों, खुली चेतावनी। बोले फिलहाल अगर दम है तो बक्खल उखेड़ कर बताएं, हमारे वर्ड उठाकर हम ही को डराया जा रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें, पेगासस मामले को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर फिर से बड़ा हमला। जी बोले फिलहाल अगर पेगासस इतना जरूरी नहीं है तो प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे देते, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर करेंगे विरोध। जी हाँ, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल इस देश को भाजपा मुक्त कराकर रहेंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जिनपिंग काफी दिमागदार है। जी हाँ, वो अपनी तैयारियां कर रहा है और मोदी सरकार मीटिंगें कर टाइम वेस्ट कर रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अजीत अंजुम ने पूछा राकेश टिकैत से कि फिलहाल आप ही के वर्ड उठाकर योगी के बीजेपी के मंत्री आपको धमकियां दे रहा है, कैसा लग रहा है? राकेश टिकैत ने जवाब दिया, फिलहाल इसका जवाब तो यूपी में आकर ही देंगे। जी हाँ, देखते हैं कौन कितनी बक्खल उखेड़ता है किसकी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, हेमंत विश्वकर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद मचा कोहराम। जी हाँ, विनोद कापड़ी ने बोला हाँ बड़ा हमला। बोले फिलहाल ट्रिपल इंजन सरकार भी बचा, ये मामला सुलझा नहीं पा रही। दरअसल विनोद कापड़ी ने ट्रिपल इंजन क्यों बोला है दोस्तों, क्योंकि मिजोरम में भी बीजेपी की सरकार है, असम में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की ही सरकार है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दोस्तों, अब जो यहाँ पर दिल्ली विधानसभा में भयंकर हंगामा। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह और मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए केजरीवाल। दरअसल जिस तरीके से राकेश अस्थाना को दोस्तों जो नियुक्त किया गया है, आपको बता दें उसको लेकर दिल्ली का चीफ बना देगा, उसको लेकर जमकर हंगामा हुआ है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल पार्टी को सिद्धू चला रहा है और सरकार हम चला रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आपको बता दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल योगी और मोदी पहले ये जवाब दे कि 4 लाख बच्चे कुपोषित का शिकार हो गए, इसका जवाब कौन देगा? और जिस तरीके से ये बार बार जो यहाँ पर दोस्तों बच्चे वाले कानून की बात हो रही है, ये खुद प्रधानमंत्री ने इसके लिए 2017 में मना किया था दोस्तों। जी इस कानून के लिए खुद प्रधानमंत्री ने। सोचिए अब या तो योगी गलत है या मोदी गलत है भाई, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बाबुल सुप्रियो ने दिया इस्तीफा। जी आपको बताया जा रहा बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी से अब किनारा कर लिया। दरअसल मंत्रिमंडल से निकाले जाने के बाद बाबुल सुप्रियो के रुख बदल गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल हमारे वोट चुराकर हम ही पर दे रहा है। जी हाँ, देखते हैं कौन किसकी बक्खड़ उतारता है। दरअसल दोस्तों अभी कुछ दिन पहले बीजेपी वालों ने राकेश टिकैत का एक कार्टून जारी करते हुए कहा था कि यहां मत आना वरना योगी बक्खल उखाड़ देगा, जिसको लेकर अब राकेश टिकैत भड़क गए। उनका कहना है कि फिलहाल ये लोग चोर हैं, हर चीज चुराते हैं और हमारे वोट चुराकर हम ही पर मार रहा है। राकेश टिकैत का कहना है कि ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसके बक्खल उतारेगा और कितने बक्खल उठाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान डरता नहीं है, किसान जहां बोलेंगे योगी वहां पर चला जाएगा। देखते हैं कि कौन किसके बक्खल उखाड़ता है। हम यूपी में आने वाले और यूपी को फिर से एक बार कहना है कि यूपी को दिल्ली बना देंगे। जी हाँ, अब उखाड़ ले, जो जिसको भी बिगाड़ना है वो बिगाड़ ले। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल हम पूरी तरीके से इस बात का जो यहाँ पर विरोध करते हैं कि किस तरीके से किसानों के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली जा रही है। किसानों को आज आतंकवादी खालिस्तानी बुलाया जाता है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान डरने वाला नहीं है, इससे पहले भी किसानों को कई धमकियां दी गई हैं। बीजेपी सिर्फ कहती है, करती नहीं। अगर करेगी तो इसका अंजाम भी बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों तू डाल तो मैं पात। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि अगर सरकार ने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो इसका अंजाम सरकार को भुगतना होगा। यह साफ है दोस्तों कि फिलहाल कृषि कानूनों को लेकर किसान अपनी बात पर अटल है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सुब्रमण्यम स्वामी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल तो आप मोदी जी यहां पर मीटिंगों में टाइम वेस्ट करते रहेंगे, लेकिन उधर जिनपिंग पूरा प्लान तैयार कर बैठ जाएगा। दरअसल दोस्तों चीन लगातार हमारी भारत की सीमाओं पर भारी पड़ रहा है, जिसको लेकर अब सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के कद्दावर नेता नहीं दोस्तों बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि मोदी जी बस मीटिंग पे मीटिंग करते रहेंगे, लेकिन जिनपिंग हमारे ऊपर जो यहाँ पर हमला कर देगा। आपको बता दोस्तों लगातार बताया जा रहा है कि परमाणु बम को लेकर कोई साजिश रची जा रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों इससे पहले भी नरेंद्र मोदी ने चीन के आगे घुटने टेक दिए थे। जी हाँ, चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है न जाने कितनी एकड़, उसके बाद भी चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल क्या हालात हो रखे। एक तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता ने बीजेपी के ऊपर सवाल उठा दिए। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, पेगासस वाले मामले पर भड़के राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर पेगासस वाला मामला इतना ज्यादा जरूरी नहीं है तो फिर मोदी जी इस पर बात क्यों नहीं कर लेते। अगर इतना ही मोदी जी को पेगासस से कोई भी आपत्ति नहीं है तो फिर इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं हो रही है। दरअसल दोस्तों पेगासस वाले मुद्दे को लेकर जो यहाँ पर बीजेपी लगातार घिरती चली जा रही है। आपको बता दो चलूं ये मामला जो है दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका दायर कर दी गई है। इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री मेरे बस एक सवाल का जवाब दे दें। अगर उन्होंने जासूसी नहीं कराई है और उन्हें पेगासस से कोई डर नहीं है तो फिर वो सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे। आखिरकार ना ही देश के प्रधानमंत्री गरीबी पर बात करना चाहते हैं, ना ही पेगासस पर बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी आपके यूं भाग जाने से सच बदलेगा नहीं। सच तो यह है कि आपने इस देश के आम नागरिकों की जासूसी कराई है, जो कि कहीं ना कहीं देशद्रोह के बराबर है। अब आप सोचिए दोस्तों आम जनता की जासूसियां कराई जा रही हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे लगातार जो यहाँ पर दोस्तों फंसती जा रही मोदी सरकार। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों इन दिनों जो यहाँ पर बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार फेल हो चुकी है। जी हाँ, बिहार में डबल इंजन सरकार है दोस्तों, लेकिन असम में ट्रिपल इंजन सरकार है। आपको बता दें हेमंत विश्वकर्मा के ऊपर FIR दर्ज होने के बाद दोस्तों आपको बता दें विनोद कापड़ी भड़क गए। विनोद कापड़ी ने जमकर हमला बोला बीजेपी पर। विनोद कापड़ी को दोस्तों आप अच्छे से जानते होंगे, इन्होंने फिल्में बनाई हैं और जो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट भी बनाते रहते हैं। अब आपको बता दें दोस्तों डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते हैं। विनोद कापड़ी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह और मोदी पूरी तरीके से फेल हो चुके। आज जिस तरीके से असम और मिजोरम का झगड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरीके से फेल हो चुके। क्या दिखाई नहीं दे रहा गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आज देश की जनता किस हालात में। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि देश की जनता किस हालात में, सवाल तो ये भी है कि प्रधान गृह मंत्री अमित शाह के जाने के बावजूद भी मिजोरम और असम में लगातार लड़ाई बढ़ती जा रही है। आपको पता है दोस्तों असम के CM के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। जी हाँ, और ये FIR कराई है मिजोरम की पुलिस ने। मिजोरम की पुलिस ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि फिलहाल हेमंत विश्वकर्मा ने उन लोगों को मारने की कोशिश की है और पुलिस वालों के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई है मिजोरम की, जिसको लेकर दोस्तों अब कहीं ना कहीं हेमंत विश्वकर्मा कोर्ट में घसीटे जाएंगे। इसको लेकर सीधा सीधा जो है बड़ा हमला बोलते हुए विनोद कापड़ी ने कहा कि फिलहाल ट्रिपल इंजन सरकार से भी संभाल नहीं पाई। ट्रिपल इंजन सरकार क्यों बोला दोस्तों विनोद कापड़ी ने? मिजोरम में बीजेपी की सरकार है, असम में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ये ट्रिपल सरकार होने के बाद भी दोस्तों बीजेपी इस मामले को सुलटा नहीं पा रहे। और यही नहीं दोस्तों, आप देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की कोई नहीं सुन रहा है, वहां पर अपनी अपनी चल रही है। जी हाँ, यानी कि अब जो जितने भी राज्यों के CM है वो उन्होंने मोदी के खिलाफ ही मोर्चा खोलना शुरू कर दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा। मोदी शाह के ऊपर दोस्तों आपको बता दें हुई FIR दर्ज। दरअसल दोस्तों कोर्ट की अवमानना के केस में मोदी सरकार और योगी को शाह और मोदी दोनों यानी कि छोटा भाई और मोटा भाई को कोर्ट में घसीट लिया गया है। दरअसल पूरा मामला क्या है दोस्तों हम आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी शाह को जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया था। वो ये फैसला था दोस्तों कि अगर किसी के रिटायर होने में 6 महीने बचे हैं या फिर उससे कम 4 महीने बचे
तो आप जो है किसी को भी जो यहाँ पर किसी पद पर नियुक्त नहीं कर सकते। जैसे कि दोस्तों राकेश अस्थाना के रिटायर होने के सिर्फ 6 महीने बचे थे, लेकिन मोदी सरकार ने दोस्तों कोर्ट के फैसले की अवमानना करते हुए राकेश अस्थाना को दिल्ली का चीफ बना दिया, यानी कि कमिश्नर बना दिया, जिसको लेकर अब जो आपको बता दें दिल्ली में जो यहाँ पर इस विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें इनके खिलाफ जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में छोटा भाई और मोटा भाई यानी कि मोदी और शाह के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है। याचिका में याचिकाकर्ता ने लिखा है कि फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह और मोदी पीएम नरेंद्र मोदी ने कोर्ट की अवमानना की है। उन्होंने कोर्ट के फैसले को न मानते हुए, जबकि सिर्फ राकेश अस्थाना के रिटायर होने में दोस्तों सिर्फ 6 महीने रह गए थे, उसके बावजूद भी उन्हें दिल्ली का चीफ बना दिया गया। अब आप सोचिए दोस्तों, जो लोग रिटायर होने वाले होते हैं, मोदी सरकार अपने खास लोगों को यहां लेकर आ जाती है। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, जिसने ये केस लगाया है वो दोस्तों बहुत ही पहुंचे हुए वकील है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने कई ऐसे केस है जो मोदी के खिलाफ लड़े। आपको बता दूं दोस्तों, इनका नाम है लाल शर्मा। जी हाँ, लाल शर्मा ने दोस्तों आपको बता दूं राइफल वाला जो मामला था वो मोदी सरकार के खिलाफ लड़ा था, जो घोटाला किया था मोदी ने। और अभी जिस तरीके से फ्रांस से भी बड़े घोटाले की खबर आई है कि वो बात सच थी राइफल घोटाले की। और दोस्तों 370 का भी केस इन्होंने ही लड़ा था, जो कश्मीर वाला 370 मामला था। अब दोस्तों आपको बता दें लाल सिंह शर्मा ने जो यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ, लाल शर्मा ने याचिका दायर में यह साफ लिख दिया कि फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने कोर्ट की अवमानना की है, जिसके चलते 6 महीने रिटायर होने में बचे थे राकेश अस्थाना की, लेकिन उसके बाद भी उनको दिल्ली का चीफ बना दिया जाता। और यही नहीं दोस्तों कि 6 महीने बचे थे, बात तो यह भी है कि राकेश अस्थाना के ऊपर गंभीर आरोप है, 4 से ज्यादा क्रिमिनल केस है उनके ऊपर। जी अब आप सोचिए, एक ऐसे इंसान को दिल्ली का दोस्तों जो यहाँ पर कमिश्नर बना देना, ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी और बेवकूफी वाली बात है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि देश के प्रधानमंत्री दोस्तों इस वक्त जिस तरीके की हालत में और जो हरकतें कर रहे हैं, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान। जी हाँ, सिद्धू और अपने विवाद के बाद पहली बार बोले दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि फिलहाल सिद्धू जो है वो पार्टी को चला रहे हैं, हम सरकार को चला रहे हैं, हम दोनों मिलकर जो यहाँ पर वापस से पंजाब में सत्ता में आएंगे। आपको बता दो तो इन दिनों जो जितनी भी गोदी मीडिया वो जानबूझकर कुछ ऐसे सवाल पूछती हुई नजर आ रही है जिससे कि सिद्धू और अमरिंदर सिंह जो है वो आपस में ही भिड़ जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो है यहाँ पर सीधे जो यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल जो सिद्धू है वो पूरी पार्टी को संभाल रहा है, यानी कि पार्टी को संभालने का भार जो है वो उनके ऊपर डाला गया, और कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार चला रहा है। दोनों मिलकर जो यहाँ पर पंजाब में फिर से एक बार सरकार बनाएंगे और अच्छे से सरकार को चलाएंगे। यानी कि दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार मोर्चाबंदियां हो रही, जगह जगह बीजेपी का विरोध चल रहा है। और ये बात तो साफ है दोस्तों कि बीजेपी की लगातार जो है यहाँ पर जिस तरीके से धुलाई हो रही है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ दोस्तों मोदी के भाई ने खोला मोर्चा। जी बोले जब तक विरोध करो जब तक जीएसटी ही मत दो। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब नरेंद्र मोदी के भाई ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है जो जनता सड़कों पर परेशान हो रही है, जिसकी सरकार सुन नहीं रही है, वो ना जीएसटी दो ना ही कुछ भी दो, और जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी लोग हैं, उद्योगपति हैं, वो सब लोग सड़कों पर उतर जाओ। जी जितने बिजनेसमैन, और मोदी के खिलाफ कहीं ना कहीं दोस्तों मोर्चाबंदी करो। जब तक ये सरकार बातें नहीं मानेगी, मांगे नहीं मानेगी, तब तक सड़कों पर बने रहो। आपको बता दोस्तों बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी के भाई की बिल्कुल भी मोदी से बन नहीं रही है। हाँ दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही उनके भाई ने मोर्चा खोल दिया। उनका साफ कहना है कि फिलहाल जीएसटी मत दो, अगर ये सरकार तुम्हारी ना सुने और दुकानदारों से ही पैसे लेती है और दुकानदारों के खिलाफ जिस तरीके से आम जनता के खिलाफ महंगाई बढ़ा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब नरेंद्र मोदी के भाई ने ही दोस्तों उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें गोवा के सीएम का दोस्तों पलटवार। जी हाँ बोले फिलहाल जो यहाँ पर एक भी इंसान की मौत जो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। तो आपको बता दें गोवा के दोस्तों सांसद यानी कि सब मंत्रियों ने ही खोल डाला मोर्चा। बोले अभी एक हफ्ते पहले ये बयान दिया था कि फिलहाल
ऑक्सीजन से कई लोगों की मौत हुई है केंद्र सरकार की वजह से। लेकिन अब अपने बयान से दोस्तों गोवा के सीएम भी पलट गए। अब आप सोचिए किस तरीके से बीजेपी और दोस्तों बीजेपी के मंत्री बयान देकर पलट जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले संसद में मोदी पलट गए कि ऑक्सीजन की वजह से एक भी मौत नहीं हुई। अब गोवा के सीएम भी पलट गए, जिनको लेकर उनके ही मंत्री ने उन पर बड़ा धावा बोल दिया। उनका कहना है कि फिलहाल अभी एक हफ्ते पहले इन्होंने ही बयान दिया था कि फिलहाल जो यहाँ पर कई लोगों की ऑक्सीजन की वजह से जान गई थी। लेकिन दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के आपको बता दोस्तों सवाल से भड़के बीजेपी के नेता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बाबुल सुप्रियो ने जो यहाँ पर अपनी पोस्ट में साफ कर दिया कि अब वो जो है यहाँ पर पूरी तरीके से पार्टी को छोड़ रहा है और वो संन्यास ले रहा है। जिसको लेकर दोस्तों आप लोग बता दें कि यहाँ पर बीजेपी से सवाल पूछा गया तो बीजेपी ने कहा कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। जबकि दोस्तों बाबुल सुप्रियो ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो मंत्रिमंडल की वजह से पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब आप सोचिए दोस्तों एक मंत्रिमंडल में से बाबुल सुप्रियो को निकालकर फेंक दिया गया है और जब से बाबुल सुप्रियो को दोस्तों मंत्रिमंडल से निकाला गया है तब से बाबुल सुप्रियो की जो हालत है दोस्तों पूरी तरीके से गंभीर हो चुकी है। बाबुल सुप्रियो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर दुखी चल रहा है। उनको ये दुख है कि फिलहाल उनको बाहर निकाल दिया गया पार्टी से। अब सोचिए दोस्तों बाबुल सुप्रियो ने सोचा था कि हम बीजेपी में रहेंगे और हमेशा भैया सत्ता में रहेंगे, लेकिन भाई पीएम नरेंद्र मोदी ने उनको मंत्रिमंडल में जगह तक नहीं दी। यही कारण है दोस्तों जो बाबुल सुप्रियो के अब बगावती सुर इख्तियार हो रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो अभी किसी पार्टी में शामिल वगैरह नहीं हो रहा है। उन्होंने सीधा सीधा बस अपना इस्तीफा देने की बात कही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों तेजस्वी यादव और नीतीश की मुलाकात से बीजेपी में बगावत। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता तेजस्वी यादव और नीतीश की मुलाकात के बाद लगभग जो है यहाँ पर दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि बीजेपी में फूट पड़ सकती है। जी हाँ कहीं एक बार फिर से पलटू चाचा जो है वो आरजेडी के साथ तो नहीं मिलने वाले। यही बात जो है दोस्तों बीजेपी को परेशान कर रही है। दरअसल आपको बता दोस्तों आरजेडी से हाल ही में मुलाकात की है नीतीश ने और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल हालांकि तेजस्वी ने जनगणना को लेकर दोस्तों ये मुलाकात की है कि जनगणना जल्द से जल्द कराई जाए। अगर सरकार इसके लिए केंद्र सरकार ना माने तो अपने निजी पैसों से कराई जाए और इसी को लेकर दोस्तों तेजस्वी यादव नीतीश से मिले थे। लेकिन दोस्तों अब बाजार गर्म हो गया है। जी खबरों का बाजार गर्म हो गया है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी और नीतीश की इस मुलाकात से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हाँ बिहार में सत्ता खोने का जो डर है दोस्तों बीजेपी को वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अगर पलटू राम चचा और तेजस्वी साथ आ गए तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का सारा गेम ओवर हो जाएगा। जी हाँ जो इन्होंने इतने साल से बनाकर रखी हुई कि हमारी कहीं आप सोचिए कि दोस्तों जगह जगह के सीएम बदले जा रहा है और इन सीएमओ को बदलने का मतलब भी आप समझिए दोस्तों क्यों बदले जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त सरकार एक चीज अच्छे से जानती है कि अगर हमारे सीएमओ ने इस्तीफा दे दिया या फिर पार्टी में बगावत शुरू हो गई तो लोग जान जाएंगे कि बीजेपी कमजोर हो चुकी है। और यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी कमजोर नहीं होना चाहती। लेकिन इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। उनकी सरकार का जो है दोस्तों पूरी तरीके से भांडाफोड़ हो चुका है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दे एक बार फिर से भड़की प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश में बच्चे मर रहे हैं। जी हाँ बच्चों को खाने को नहीं मिल रहा है लेकिन हमारे सीएम योगी जी को इसकी कोई चिंता नहीं है। जी हाँ चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी और योगी दोनों जुट गए लेकिन देश में जो बच्चे कुपोषण का शिकार बन रहे हैं उनके लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। जी हाँ ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ना ही दोस्तों आपको बता दें सीएम योगी। अपने आप को दोस्तों नंबर 1 बताने वाली सरकार को शर्म आना चाहिए। आज 4 लोग बच्चे जो कुपोषण का शिकार हो चुके लेकिन उसके ऊपर सरकार की कोई टिप्पणी नहीं आई। इससे ज्यादा दुख की और क्या बात होगी कि गरीबों को खाना भी नहीं नसीब हो पा रहा। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।